देखो कोई अपना है, सपना पूरा करना है, हिम्मत के मिसाल है, देखो क्या कमाल है, छोटी सी वो माया है। ला 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 दुश्मनों को ललकारे हैं, अपनों के वो ढाले हैं, लाई नए बहारे हैं, देखो क्या कमाल है, छोटी सी वो माया है। ला 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 छोटी सी वो माया है। ला 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 ला। बादलपुर में डाकू का आतंक। बादलपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। गांव का एक आदमी शाम के समय जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है, तो वो अचानक ही पीछे पलटकर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहत की सांस लेते हुए वो आगे पलटता है तो एकाएक उसे बंदूक लिए कुछ डाकू घेर लेते हैं। तो डर के मारे वो कांपना शुरू कर देता है। वो डाकू उसे बंदूक की नोक पर लूटकर वहां से चले जाते हैं। जैसे तैसे वो गांव पहुंचता है और डाकुओं ने गांव के एक आदमी को लूटा है। ये बात पूरे बादलपुर गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे प्रभुदास, सुना तुमने? जंगल के रास्ते गांव के हरिया को डाकुओं ने लूट लिया। हाँ, पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है सरपंच जी। वो तो गनीमत रही कि डाकुओं ने उसकी जान बख्श दी। सही कह रहे हो प्रभुदास। इन डाकुओं की कैद से लौटना मतलब शेर की गुफा से जिंदा लौट आने के बराबर है। हाँ सरपंच जी, मैंने सुना है वो डाकुओं का सरताज कंजर सिंह बहुत खूंखार जान पड़ता है और पुलिस भी कई महीनों से उसकी तलाश में है। खूंखार और चालाक भी। हाँ, तभी तो पुलिस भी अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। गांव के लोगों ने डाकुओं के डर से जंगल के रास्ते आना जाना बंद कर दिया था। कंजर सिंह ने सोचा, क्यों न गांव पर ही धावा बोल दिया जाए। एक रोज जब दोपहर के समय सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ डाकू बादलपुर गांव में घुस आते हैं और हवा में बंदूक चलाने लगते हैं। सभी गांव वाले इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वो डाकू लोगों के घरों में जाकर उनका कीमती सामान और अनाज लूटने लगते हैं और विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट करने लगते हैं। कान खोल कर सुन लो गाँव वालों, किसी ने भी अगर पुलिस में हमारे बारे में खबर देने की कोशिश की तो इस गांव में लोग नहीं, लोगों की लाशें बिछी नजर आएगी। चले जाओ यहाँ से, हम गरीबों को लूटकर तुम्हें क्या ही मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर कंजर सिंह घोड़े से उतरकर सरपंच को लात मारता है और सरपंच जमीन पर गिर जाता है। लगता है इस गांव के सरपंच को अपनी जान प्यारी नहीं है। डाकू कंजर का खंजर उठ गया तो तू इस दुनिया से उठ जाएगा। तभी सरपंच की पत्नी भागी भागी वहाँ आती है और डाकू के सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ देने को कहती है। डाकू कंजर गांव वालों को धमकी देकर लूटा हुआ सामान लेकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में जब माया बंटू के साथ स्कूल से हंसती खेलती हुई लौटती है तो गांव की हालत देखकर हैरान हो जाती है और गांव के डाकू के आने की खबर जानकर गुस्से से कहती है, उस डाकू ने गांव में लूटपाट की, हमारे सरपंच जी को चोट पहुंचाई, हमें उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए बाबा। नहीं बेटी, अगर हमने पुलिस को खबर दी तो वो गांव वालों को चैन से नहीं रहने देगा। हाँ माया बिटिया, डाकू कंजर सिंह बहुत बुरा आदमी है। अगर पुलिस को खबर की तो वो पूरे गांव में तबाही मचा देगा। गांव वालों में डाकू कंजर सिंह का डर और आतंक देखकर माया को समझ नहीं आता कि गांव वालों को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो क्या तरकीब अपनाए। अगले दिन माया इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बंटू पर पड़ती है, जो दिन में दिवाली के बचे हुए पटाखे जला रहा होता है और उसकी आवाज से आसपास के जानवर दूर भागने लगते हैं। बंटू, ऐसा मत कर,
देख जानवरों को दिक्कत हो रही है। बंटू माया की बात नहीं मानता और एक और पटाखा जलाता है, जिसकी आवाज से डरकर पास खड़ी बकरी बंटू के पीछे पड़ जाती है और वो भागने लगता है। ये देख माया जोर जोर से हंसती है और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसकी आंखें चमकती हैं। कुछ दिनों तक तो गांव में सब ठीक रहता है। तभी एक रोज अचानक गांव में डाकू आ धमकते हैं और फिर से लूटपाट करने लगते हैं। तो माया मौका देखकर बंटू और गांव के बाकी बच्चों के साथ जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। सबके अनाज लूट लो, बार बार यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है मुझे। दोबारा तो तब आएगा ना तो डाकू कंजर, जब यहाँ से जा पाएगा। बंटू हो जा शुरू। जहाँ सभी गांव वाले डरे सहमे खड़े होते हैं, वहीं माया और बंटू गांव के कुछ बच्चों के साथ मिलकर पटाखे जलाकर डाकुओं के घोड़ों के आगे फेंक देते हैं। पटाखों के फूटते ही घोड़े हिनहिना कर उछलते हैं, जिससे उन पर बैठे सारे डाकू जमीन पर गिर जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर कुछ गांव वाले अपने हाथों में चादर लिए झट से उन डाकुओं के सर पर डाल देते हैं और बाकी गांव वाले हाथ में लाठी लिए आते हैं और डाकुओं को पीटना शुरू कर देते हैं। डाकू जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है और उन सभी डाकुओं को धर दबोचती है। क्यों डाकू कंजर, कहाँ गया तेरा खंजर, जिसे दिखाकर तू मासूम गांव वालों को लूटपाट कर रहा था? छोटी सी बच्ची की इतनी हिम्मत कि डाकू कंजर का मजाक उड़ाती है। मैं छोटी सी बच्ची नहीं, बदलापुर की माया हूँ, जो करती है तुझ जैसे दुष्टों का सफाया। तेरे कारण गांव के लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, इसका अंदाजा भी है तुझे? हाँ, हमारी माया बिटिया की वजह से ही तो जैसा डाकू पुलिस के पकड़ में आया है। क्यों गांव वालों? सभी गांव वाले सरपंच की हाँ में हाँ मिलाते हैं और तभी माया ने डाकुओं को पकड़ने की योजना कैसे बनाई, ये बात इंस्पेक्टर को बताती है। जब माया बकरी को पटाखे की आवाज से डरता देखती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके डाकुओं से लड़ने की बात कहती है। माया बिटिया, तू क्या कर रही है? उन डाकुओं के पास हथियार हैं और वो हमसे ताकतवर भी हैं। हम गांव वाले भला उनका सामना कैसे कर सकते हैं? बाबा, वो डाकू भले ही ताकतवर हो, लेकिन हम गांव वाले संख्या में उनसे कई ज्यादा है, इसलिए हम मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जीत बल से नहीं, बुद्धि से प्राप्त होती है। बस एक मौका मिलने की बात है। माया की बात सुनकर गांव वालों में हिम्मत आती है, जिसके बाद माया सभी को डाकुओं का सामना करने की योजना बताती है। हाँ इंस्पेक्टर, इस डाकू कंजर की असली जगह जेल की सलाखों के पीछे है, ताकि ये फिर कभी किसी गांव में आतंक ना फैला सके। इंस्पेक्टर माया की समझदारी के लिए उसे शाबाशी देती है और डाकुओं को पकड़कर ले जाती है और गांव वाले माया की जय जयकार करने लगते हैं। ये माया का साहस और हिम्मत कुछ दूरी पर खड़ा एक नकाबपोश आदमी देख रहा होता है। इस तरह माया की सूझबूझ से बादलपुर गांव से डाकुओं का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।